आज का कार्यक्रम अपने वक्त से थोड़ा 1 घंटा देर से शुरू हुआ, चूँकि बच्चों को आने में थोड़ा कठिनाई होती है, इसलिए ये लोग आए, देर से आए थोड़ा सा, लेकिन अच्छे से संपन्न हो गया। अल्लामा इकबाल पे मेरे ख्याल में धनबाद में ये पहला सेमिनार था, कौमी सेमिनार था। और आज के जो मुख्य वक्ता जिसे कहते हैं प्रोफेसर मंजर हुसैन साहब, इनसे मेरा परिचय शनासाई कम से कम 2 दहाई से। आज का ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया अल्लामा इकबाल को याद करते हुए यौम इकबाल के नाम से, ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, कामयाब रहा। और जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम हुआ बहुत ही कामयाब इसलिए रहा कि हमारे बच्चे 100% आए। यहाँ तक कि जो बच्चे हमारे पास आउट कर चुके हैं वो भी आए, पीएचडी स्कॉलर भी आए। हमारे जो ख़ास तौर से यहाँ फैकल्टीज़ हैं, सीनियर प्रोफेसर्स आए और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिर तक बैठे रहे। जब उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भरपूर अंदाज में अपनी बात रखी। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे उन्होंने तो भरपूर अंदाज में इस टॉपिक पर बात रखी, जिससे न सिर्फ यहाँ के टीचरों और प्रोफेसरों को फ़ायदा हुआ बल्कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे तलबा हैं, उनको भी बहुत ही फ़ायदा इसमें हुआ। और इससे उनको ये बात समझ में आई कि अब तक जो हम इकबाल को पढ़ा हमने, अब तक जो इकबाल को जाना हमने, वो अभी बहुत कम है। आज के इस लेक्चर से उनको अंदाज़ा हो गया कि इकबाल अपने आप में एक समंदर है। इकबाल के बहुत से अतराफ व अकनाफ हैं। इकबाल की फ़िक्र में, उसकी शायरी में, उसकी फ़िलॉसफी में एक अथाह गहराई है। और ये भी आज हमारे शागिर्दों को पता चला कि उनके फ़लसफ़ा का मंबा और सर चश्मा क्या है। वो अल्लामा इकबाल जो बात बोलते हैं वो एक शख्स होने के बावजूद उनकी फ़िक्र इतनी आला और इतनी मेयारी और अपनी इतनी बुलंदी को कैसे छूती है। ये भी हमारे तलबा को आज क्लियर हुआ कि अल्लामा इकबाल कहाँ से सोचते हैं, वो कहाँ से बातें बोलते हैं, उनका अंदाज़ क्या है, उनकी तरबियत क्या रही है, उनका सोर्स क्या रहा है। ये सारी बातें आज की इस प्रोग्राम में आई हैं। और हम समझते हैं कि एक सेमिनार की हैसियत से इस टॉपिक को भरपूर अंदाज में कवर किया गया है। और अल्लामा इकबाल को समझने के लिए हमारे तलबा को यहाँ से उनको एक लेसन मिला, एक सबक मिला है। इससे उसको मदद मिलेगी अल्लामा इकबाल को समझने के लिए। सर, इकबाल साहब की कोई पंक्ति जो बहुत आपको प्रिय हो? हाँ, अल्लामा इकबाल की असल में जो आपने सवाल किया है वो इतने मशहूर व मारूफ शायर हैं कि ज़बान ज़द जिसको बोलते हैं, बहुत से आशार जो अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं रहते ही 25 साल रहते हैं। से हमने इनको अलीगढ़ में बहैसियत रिसोर्स पर्सन एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में, जब टीचर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं कॉलेज टीचर, उस दरमियान इनको हमने बहुत अच्छे से सुना, इनके कई लेक्चर। उस लेक्चर से हम मुतासिर होकर के पर्शियन स्टडीज़ वहाँ पे खुला था, तो वहाँ की जो डायरेक्टर थी उनसे हमने गुजारिश की, वहाँ एक प्रोग्राम हो रहा था तो इकबाल पे इनका एक लेक्चर वहाँ हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पर्शियन इंस्टीट्यूट में हमने करवाया। उस लेक्चर को सुन करके, इनके लेक्चर को सुन करके वहाँ जो डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और डायरेक्टर, तकलीद की रविश से बेहतर है खुदकुशी, तकलीद की रविश से बेहतर है खुदकुशी। और दूसरा मिसरा मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, वो इस तरह से है कि रास्ता भी ढूंढ खिज्र का सौदा भी छोड़ दे। उन्होंने ये पैगाम दिया शेर में कि किसी के पीछे चलने की पर्शियन इंस्टीट्यूट प्रोफेसर नाहिद सफ़ी ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ विजिटिंग
फेलो बन जाइए, विजिटिंग प्रोफेसर बन जाइए। और इन्होंने उस दावत को इन्होंने कबूल किया और कई महीने वहाँ रहे और अच्छे लेक्चर इकबाल पे, चूँकि पर्शियन में इकबाल का बहुत बड़ा काम है, कंट्रीब्यूशन है। इकबाल को कहा जाता है कि इंडिया में पर्शियन पोइट्री बेदिल के बाद अगर कोई, बेदिल और गालिब के बाद अगर कोई पर्शियन पोइट्री को आगे बढ़ाया है तो वो अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल क्योंकि उर्दू के साथ साथ पर्शियन के अच्छे जानकार थे, रूमी और हाफिज से उनसे काफ़ी उनकी शनासाई थी। उनकी जो शायरी होती है उनसे काफ़ी मुताबिकत, यानी उनसे बहुत कुछ लिया है और अपने अंदाज में अल्लामा इकबाल ने पेश किया है। चूँकि आज ये प्रोग्राम प्रीपोन हुआ है, 9 तारीख को अल्लामा इकबाल का बर्थडे है, यूनिवर्सिटी कल से बंद हो रही थी, इस वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में ये प्रोग्राम बंद होने के दिन, यानी आज जो है 8 नवंबर को ये प्रोग्राम अच्छे से हो जाए और अल्लामा इकबाल की जो शख्सियत है, जो शख्सियत वर्ल्ड नोन फेम पोइट हैं, तो वर्ल्ड नोन फेम पोइट हैं, तो उनको उनके बारे में जो भ्रम है उस भ्रम को तोड़ा जाए और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, देशभक्ति है, कौमी जज्बा है, वतनी जज्बा है, मिली जज्बा है, हिंदुस्तानी इंसान दोस्त शायर टैगोर को जब इनाम मिला था तो उन्होंने कहा था कि भैया कि ये इसका हकदार इकबाल था, उनको नहीं मिला, मुझे मिला, ये उनको मिलना चाहिए था। ये उनका बड़प्पन था, यह अल्लामा इकबाल की शायरी की पढ़ाई थी। बहरहाल तो अल्लामा इकबाल पे हमने भी बहुत कुछ पढ़ा है। आज चूँकि मौका नहीं था, सर को ज़्यादा टाइम देना था और प्रोफेसर मस्ट, ये दोनों जो है हमारे अपने अपने फील्ड के काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं, न सिर्फ झारखंड में बल्कि इंडिया और अबॉर्ड इनके लेक्चर होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर होते हैं। अल्लामा इकबाल बल्कि इनका जो है प्रोफेसर मंजर हुसैन का कंट्रीब्यूशन मौलाना आज़ाद के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा है। मौलाना आज़ाद सेंटर जो रांची यूनिवर्सिटी में खुला, तो इसके ये डायरेक्टर भी रहे प्रोफेसर मंजर हुसैन, और उन पर कई बड़ा प्रोजेक्ट यूजीसी और कौमी काउंसिल वगैरह से इनको मिला, तो इसलिए हमने अपने मेयार के मुताबिक इनको परखा और मुनासिब समझा और ये हमारी दावत पे बखुशी राज़ी हुए और आए और ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हम इनके मशकूर हैं और तमाम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान वाले के चार हैं। सबसे पहले इंडिया ही में उनके ऊपर चेयर, इकबाल चेयर जो कायम हुआ वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल चेयर, और उसके प्रोफेसर मुजफ्फर अनफी उस चेयर के प्रोफेसर बने। उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी, फिर पाकिस्तान में उनको जो है उनके नाम पे चेयर वेयर कायम हुआ। तो जो उनका हक था उनको यहाँ इंडिया वालों ने अप्रिशिएट किया। कौमी तराना जो जाते हैं और देशभक्ति की बहुत सारी गज़लें नज़में, वो सब अल्लामा इकबाल ने, चूँकि कश्मीरी ब्राह्मण थे और कश्मीरी ब्राह्मण के साथ वो इंडियन थे, नेशनलिस्ट थे, बाहर जब गए तो उनके अंदर और भी ख्यालात आए, दुनिया को समझा, तो दुनिया के मसाइल उनकी शायरी में समझने की कोशिश की। तो बेहतर ये है कि उनके ऊपर जितना भी काम हो चुका है, सबसे ज़्यादा अगर उर्दू के 3 पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अगर लिखा गया है, शोध किया गया है, सेमिनार किया गया है, उनमें मीर, गालिब और तीसरे इकबाल है। इकबाल पे हर, चाहे वो पार्लियामेंट में बहस हो या नेता का भाषण हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इकबाल के अशार से हर जगह लोगों को मदद मिलती है। और इकबाल इसीलिए कहा गया कि इकबाल सबके लिए है, यानी
जो जिस मकसद से इकबाल को समझना चाहता है उसके काम की चीज़ें उनकी शायरी में मिल जाती है। अल्लामा इकबाल को यही सच्ची खराज अकीदत है। शोबे उर्दू विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी। आज के इस अहम प्रोग्राम अल्लामा इकबाल एक हसास शायर सेमिनार को मुनक़द करके खुशी मसरत महसूस कर रहा। और आपके तीकी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को लायक इतना समझा और इसको कवर करने की पूरी कोशिश की। हम आपके ममनून मुतशक्किर हैं। और न सिर्फ हम बल्कि हमारे शोबे के तमाम असातिज़ा, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर और यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टाफ है वो सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आए इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में